आपके बच्चों को पेपरों में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपके बच्चों के साथ ये हो जाएगा, आपके बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो भाई साहब आप स्कूल चला रहे हैं या निकाला है कि जो गरीब मतलब पेरेंट्स है जो नहीं लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने मुझे बताइए किसने कहा कि कश्मीर में जो ऑर्डर निकला है वो ऑर्डर जम्मू कश्मीर के लिए को क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई, उसको क्लियर नहीं किया। ऑनलाइन स्टडी उसकी बंद नहीं हुई, जबकि हजारों बच्चों की ऑनलाइन स्टडी बंद कर दी गई, जबकि एक भी पुअर पीपल कोई ऐसा नहीं जिनकी फीसें वेव ऑफ की गई। चार्टर में साफ साफ बताया गया है कि 5 हेड मिलाकर एक ट्यूशन फीस बनती है। जब ट्यूशन फीस टीचर और स्टाफ की सैलरी के लिए चाहिए तो टीचर और स्टाफ की सैलरी जो 20% बनती है वो हम देने के लिए तैयार हैं। कि आखिर ऑर्डर है क्या? तो फिर आप मुझे क्या गुहार लगाना चाहेंगे सरकार से? मैं एलजी साहब से और मोदी साहब से यही कह अमित कपूर पेरेंट एसोसिएशन जम्मू प्रेसिडेंट। आज पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के लिए जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आज हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। लेकिन आपने देखा कि हम नॉन पॉलिटिकल लोग, एक आम आदमी, एक पेरेंट्स, जनता, हमारे साथ कितना विरोध हुआ। हमने एक पोस्टर लगाने की कोशिश की बैठने के लिए, कोई हमने ज़्यादा पेरेंट्स नहीं बुलाए, कोई हमने पेरेंट्स को नहीं बुलाया। आपने देख रहे हो 8-10 पेरेंट्स सोशल डिस्टेंस रखकर हम बैठे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। कोई नारेबाजी नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं चल रहा। उसके बावजूद भी हम पे तानाशाही बढ़ती जा रही है, हमें हंगर स्ट्राइक पे भी नहीं बैठने दिया जा रहा। सोचिए कि जम्मू कश्मीर में आखिर हो क्या गया है? एक आम आदमी की डेमोक्रेसी कहाँ गई? डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज रही ही नहीं हमारे यहाँ पे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस कोविड-19 लॉकडाउन में जब हमारे 6 स्टेटों में फीसें माफ हो सकती हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकती? क्या जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा नहीं? क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं? और हम ये चाहते हैं कि 14 मई को जो ऑर्डर निकाला गया है उसमें जब ट्यूशन फीस के लिए साफ साफ बताया गया है कि ट्यूशन फीस ही देनी है, तो ट्यूशन फीस 28/1/2019 के ऑर्डर में क्लैरिफिकेशन दी है JKFFC ने, जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी ने, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से बनी थी। उसमें साफ साफ बताया गया है कि 5 हेड में फीस बढ़ती है ट्यूशन फीस, वो जाके मंथली फीस बनती है। जबकि यहाँ पे हर एक स्कूल वाला पूरी मंथली फीस ले रहा है। वो किस बेस पे ले रहा है, किस ऑर्डर को दिखा के ले रहा है? और उसमें बताया गया है कि पुअर्स पीपल की जो फीस है वो तंग न किया जाए और पुअर्स पीपल से फीस ना ली जाए। जबकि मुझे आप बताइए कौन से पुअर पीपल को फीस छोड़ दी इन्होंने, और कौन से पेरेंट्स से इन्होंने 20% फीस ली, जबकि पूरी मंथली फीस ली जा रही है। जबकि हमारे बच्चे घर बैठे हैं, जब हम स्कूल जा नहीं रहे, जब हमारे बच्चे घर बैठे हैं, हम उसके बावजूद भी हम 20% फीस देने के लिए तैयार हैं। जो टीचर स्टाफ की सैलरी बनती है हम उससे ज्यादा क्यों दें? जबकि हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं, घर बैठकर हमारे बच्चों के खर्चे बढ़ चुके हैं, हमारे बच्चों को नए मोबाइल लेके देने पड़ रहे हैं, हमारे बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है, हमारे बच्चों की आंखों से ब्लड आ रहा है, हमारे बच्चों के ब्रेन खराब हो रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ ही नहीं हमारे पेरेंट्स के साथ भी हरासमेंट हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। आखिर जम्मू कश्मीर चाहता क्या है? आखिर गवर्नर साहब चाहते क्या है? कि हम रोडों पे आए? 1,25,00,000 पेरेंट्स की ना तो किसी पॉलिटिकल लीडर को सुनाई दे रही है, ना किसी गवर्नमेंट को सुनाई दे रही है, ना ही हमारे मोदी साहब को सुनाई दे रही है। जब मिलिटेंट की फैमिली को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जब उसका विरोध हम करते हैं, जब जनता विरोध करती है, वो 2 मिनट में इनको सुनाई दे दिया जाता है। वो क्यों सुनाई दिया जाता है? उसमें पॉलिटिक्स चलती है। अगर वो सुनाई दे दिया तो 4 महीने का हमारा क्यों नहीं सुनाई दिया? हमारी आवाज क्यों नहीं सुनाई दी गई? तो मैं यही चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स से कि जब तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आता तब तक कोई फीस नहीं, कोई भी किसी तरह की कोई चार्जेस जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स ना दें स्कूल वालों।